फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं 12 अप्रैल 2021 के मैथ्स के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड का मैंने अपलोड कर दिया, नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। और मैं क्या करूंगा, लास्ट में वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी वीडियो इसी में ऐड कर दूंगा। तीनों शिफ्ट एक ही साथ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिए। और देखिए, इसका जो पीडीएफ होगा दोस्तों, तीनों शिफ्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद विवेक में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। पसंद तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यदि 5 + 2√6, यदि a बराबर 5 + 2√6, तो पूछा था √a - 1/√a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितना हो गया, 2√6 हो गया, -1 कितना हो गया, √5 प्लस कितना हो गया, 2√6 हो गया। तो सबसे पहले इसका आप वर्गमूल निकालें, कितना हो गया, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। 6 पे जोड़ने पर ये वाला पार्ट आना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे दोस्तों, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 और प्लस √2 हो जाएगा। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए दोस्तों, ये कितना होगा, √3 प्लस √2 माइनस, ठीक है, माइनस रहने देंगे। इसको परिमेयकरण करने कितना होगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। इसका चिन्ह बदल के ऊपर लिखते हैं, नीचे दोनों का अंतर, 3 और 2 का अंतर। इसको सॉल्व करते हैं, √3 प्लस √2 माइनस √3 अब प्लस √2 हो गया। √3 कट गया, बाकी क्या बचा आपको, 2√2 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वृत्त की बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची जाती है। यदि कोण P का मान 50 डिग्री है तो कोण OAB का मान कितना होगा। एक सर्किल है दोस्तों, एक सर्किल है आपका। ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। देखिए, यहाँ से यहाँ आपका टेंजेंट हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया दोस्तों। कहाँ पे मिला, ये जाके P पे मिला, ठीक है। उसके बाद क्या है कि PA बिंदु P से PA ये हो गया, A मान लेते हैं, ये क्या हो गया आपको, PB हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपको, वो हो गया, सेंटर हो गया। अब यहाँ से क्या बोला कि यहाँ से यहाँ आप यहाँ पे जिसको मिलाइए दोस्तों, ये R हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा। तो ये क्या पूछा कि OAB मतलब आपका ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये एंगल कितना होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ये एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कोण और ये कोण का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। मतलब संपूर्ण कोण होता है ये, और ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब ये 50 है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन यदि ये R है दोस्तों, ये R है, ये भी थीटा होगा दोस्तों, ये भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस थीटा प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 130 प्लस बराबर कितना होगा, 180 हो गया। 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 30 घटा देंगे, 50 हो जाएगा। और थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 डिग्री आंसर हो जाएगा। और इस थीटा का मान कितना निकला, 25 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी अपनी राशि का 80% खर्च करता है। यदि वह अपनी इनकम को 12% बढ़ा दे तथा खर्च 17.5% बढ़ा दे तो बचत में कितना प्रतिशत का चेंज होगा दोस्तों। चलिए देखिए, आपको बता दूं कि आय बराबर क्या होता है दोस्तों। आय बराबर होता है आपको जो खर्च होगा और क्या, और बचत को ऐड, वही आपका क्या होता है, आय होता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, खर्च कितना, 80% खर्च हो गया, तो बचत कितना हो गया, 20%। और टोटल इनकम मेरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको रेशियो में चेंज कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा। ये हो गया 2 4 8 हो गया, ये हो गया 2 5 10 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो बराबर ये हो जाएगा। अब क्या बोला है कि वह इनकम में 12% बढ़ा दे। इनकम मेरा कितना, आपको ये आपका टोटल इनकम हो गया। ये क्या था, ये खर्च हो गया दोस्तों, ये खर्च हो गया। और ये क्या हो गया, आपको बचत हो गया। और ये क्या हो गया, आपको आय हो गया। आय में क्या बोला कि 12% की वृद्धि, तो 12% कर देते हैं। तथा खर्च में 17.5% की वृद्धि बढ़ा दे, तो खर्च में बढ़ा दिया 7.5 हो गया। और खर्च में बचत में पूछा कितना होगा, x मान लेते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 7 चौके 68
कितना हो गया 70 हो गया दोस्तों, ठीक है 70 हो गया, 1 दशमलव बैठेगा प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 12×5 = 60 हो गया, एक्स बराबर कितना होगा 60 - 70 -10 हो गया, इसका मतलब हो गया नेगेटिव, मतलब क्या हो गया 10% की क्या हो गया आपको कमी हो जाएगा, 10% कमी हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों 10% का कमी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अंकित मूल्य 1280 रुपया और 30% की छूट दी जाती है तभी 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। चलिए देखिए एमआरपी आपका कितना दिया हुआ, एमआरपी कितना दिया है 1280 दिया हुआ है, और डिस्काउंट कितना है दोस्तों आपको 30% है, 30% है। आपका एसपी निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 1280 गुणे कितना हो गया 70 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, ये 200 आपका कट जाएगा, ये कितना हो गया 8 7 56 हो गया, 7 दूनी 14, 5 कितना हो गया 19 हो गया, 7 का 7 1 8 हो गया, 896 हो गया दोस्तों। और इस पर कितना लाभ हुआ इसको दोस्तों, आपको 12% का लाभ हुआ, तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों 896 गुने 100 अब बट्टे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ये आपको 8 बार में कट गया दोस्तों, 12×8 = 8, ठीक है, ये आप गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 800 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज आपका क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज देख लीजिए आपका, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू बराबर कितना है पी आर के बराबर है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, आपका 25 सेंटीमीटर ये भी है, और ये भी कितना है आपको 25 सेंटीमीटर है। यदि इसमें एक माध्यिका पी एस खींची गई हो, एक माध्यिका ये पी एस खींची गई हो खींच जाती है, तो जिसकी लंबाई कितना आपको 7 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर की लंबाई कितना होगा दोस्तों क्यू। अब देखिए जब ये भुजा बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपको बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये 7 हो गया, ये आपका कर्ण हो गया 25 हो गया, ये दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो पूछा है क्यू आर की लंबाई कितना होगा दोस्तों, जब ये 24 होगा तो ये भी कितना होगा दोस्तों, ये वाला भी पार्ट आपका 24 होगा, क्योंकि ये आपका 7 है, ये 25 है, तो ये भी कितना होगा 24 होगा। ट्रिपलेट नंबर देख लीजिए 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, 20 21 29 होता है, ठीक है, 20 21 29 हो गया, 8 15 17 होता है दोस्तों। इतना याद रखिएगा, ट्रिपलेट नंबर बहुत ही यूजफुल चीज़ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 24 24 कितना होंगे आपको 48 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, ए उसी काम को 8 दिन में, जबकि सी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला काम को कितना दिन में करेगा। तीनों का क्षमता कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया 1/3 हो गया, ए का क्षमता कितना हो गया 1/8 हो गया, और सी का क्षमता कितना हो गया 1/6 हो गया। तो पूछा बी का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1/3 में से ये आपको दोनों को जोड़ के घटा देना, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों एलसीएम आपका यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों एलसीएम, ये हो जाएगा आपको 8 या 24 हो जाएगा, 8 या 24 6 चौको 24, ठीक है। फिर एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, 3 8 24 हो गया, 4 3 7 हो गया, 1/24 हो गया, ये क्षमता हो गया, क्षमता को पलटेंगे 3 आ जाएगा, 24 डेज आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि x पे पावर 4 प्लस, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि x पे पावर प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 68 87 है, तो x 1/x का मान कितना होगा दोस्तों। चलिए दोनों साइड आप क्या कीजिए, आप दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68 89 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही दोनों तरफ 2 जोड़े तो यह हो गया, ये जो लिखेंगे ये कितना हो जाएगा दोस्तों x², ये हो गया x² प्लस 1/, कितना होता है x² का होल स्क्वायर, प्लस 2ab होता है प्लस 2ab, तो x² इंटू x² बराबर कितना हो गया 68 ये हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे x² प्लस 1/x² का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6889 हो गया। x² प्लस 1/x² का मान कितना हो गया दोस्तों, ये रूट अंडर इधर चढ़ाएंगे 68 9 ये हो गया 83 का हो गया दोस्तों। अब देखिए ये 83 हो गया, जब ये 83 हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1/x पूछा है, तो ये कितना होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो गया x² प्लस 1/x²
माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 83, 83 में से 2 घटा देंगे दोस्तों, ये कितना हो गया 81 हो गया। तो x माइनस 1/x का मान कितना होगा √81, आंसर कितना हो गया 9 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बट्टे कितना था दोस्तों आपको वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड का मान कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जेड को यदि 0 मान लेते हैं दोस्तों, जेड 0 मान लेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 + 1 बट्टे 1 कितना हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, जिसके व्यास क्रमशः 8 और 4 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा दोस्तों। ये देखिए एक आपका सर्किल हो गया, ठीक है, एक अब दूसरा सर्किल आपका ये हो गया। ठीक है, दोनों आपका क्या है कि इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, एक ऐसे होता है दोस्तों, एक ऐसे होता है। ठीक है, एक बाह्य स्पर्श करता है। ठीक है, एक बाह्य स्पर्श करता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसका सर्किल मान के चलिए यहाँ पे होगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तो बड़े वाले का जो त्रिज्या दिया है दोस्तों कितना दिया हुआ आपका 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। बड़े वाले का त्रिज्या कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। और छोटे का जो आपका क्या है आपको व्यास है ना, व्यास यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपको व्यास हो जाएगा। व्यास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, जिसके व्यास क्रमशः 8 और 4 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा। एक आपका ये सर्किल हो गया दोस्तों, ये सर्किल हो गया, जिसका व्यास कितना है दोस्तों, आपका व्यास कितना हो गया 8 हो गया, ये सेंटर हो जाएगा। और बोला एक दूसरा वृत्त है कि इस मतलब आपका अंदरूनी ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक दूसरा वृत्त है जिसका व्यास कितना आपको 4 है। ठीक है, ये का पूरा पूरा ये सर्किल हो जाएगा दोस्तों, ये का पूरा क्या हो जाएगा आपको सर्किल हो जाएगा। ये पूरा पूरा सर्किल टच करेगा। ये पूरा कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, तो ये इसका त्रिज्या कितना होगा 4। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ टोटल 4 हुआ, ये टोटल 4 है, ये भी 4 है, तो ये कितना होगा दोस्तों। पूछा कि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों। ये कितना पूरा जब 4 है, ये कितना हो गया 2 होगा, इसका त्रिज्या 2 हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, 8 में से 4 घटाइए, कितना हो जाएगा आपको, इसका जो त्रिज्या होगा 4 हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का जो व्यास है 8 है, तो त्रिज्या कितना हो गया 4, और छोटे वाले का त्रिज्या कितना है दोस्तों 4 है, उसका व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को घटाइए, वही आपका क्या पूछा आपको, उसके केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो बाह्य टच करता हो, ऐसे टच करता है, मान कर चलिए ये टच करता है, इसका व्यास मान कर चलिए, इसका व्यास यदि 8 है और इसका व्यास यदि आपका 4 है, तो केंद्रों के बीच की दूरी देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। इसमें क्या होता है 8 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया 4, और ये इसका व्यास 4 है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो गया 6 हो जाएगा। अब देखिए जल्दी इंटरनली करता है, दोनों त्रिज्या का अंतर होता है, और यदि बाह्य टच करता है तो दोनों त्रिज्याओं का क्या होता है ऐड होता है, वही आपका केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दिया गया 1 2 3 4 5 8 7 एक्स वाई 8 और 5 से विभाजित है, तो एक्स और वाई का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। अब देखिए 5 से आपको 2 टर्न में कटेगा, या तो 5 होगा या तो 0 होगा दोस्तों, लेकिन 8 से कटने के लिए 5 का होना नहीं है, 5 होगा ही नहीं, इसलिए नहीं कटेगा। तो 3 डिजिट आपका किससे कटना चाहिए, आपका 8 से कटेगा, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। लेकिन एक तो जीरो यहाँ पे रहेगा ही दोस्तों, आपका एक जीरो यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों 7xy है ना, 7x यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया। अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, ये तीनों कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में जो भी दिया हो, ठीक है, एक रखेंगे तो नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 4 भी रखेंगे नहीं कटेगा, 8 9 72 नहीं कटेगा, 6 रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 760 देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको 8 9 72 हो गया। ठीक है, ये कितना 4 हो गया, 8 5 40,
मतलब आपका इसका वैल्यू जो होगा x का वैल्यू कितना होगा 6 और y का वैल्यू कितना होगा 0, आंसर कितना होगा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि दिया गया क्या है आपको 2 cos, यहाँ पे थीटा होगा दोस्तों या अल्फा या कुछ भी दिया हो, थीटा मान लेते हैं अभी। 2 cos थीटा प्लस कितना हो गया सेक थीटा माइनस 2√2 बराबर 0 दिया है। इसको रख लीजिए इधर, 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों 2√2 हो गया। आप ये बताइए कि √2 का वैल्यू कहाँ होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, cos 45 का डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 1/√2 होता है, और सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आपको √2 होता है। बराबर कितना हो गया 2√2 होगा। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा आपको 2√2। क्या ये दोनों RHS इक्वल हो रहा है? जब देख लेते हैं, ये कितना हो गया आपको 2 प्लस कितना हो गया आपको √2 कट जाएगा 2, अब बचे कितना बचेगा √2 बचेगा। 4/√2 हो गया, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए दोस्तों, ये √2 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब 2√2 आपका इधर आ रहा है। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो आपको पूछा कि x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8 प्लस x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। चलिए दोस्तों, आप पहले सबसे इसके लिए आपको क्या करना होगा, x प्लस 1/x का मान चाहिए। दोनों तरफ क्या कीजिए, x से भागा दीजिए, यहाँ पे x हो जाएगा 3x/x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0/x हो गया। ये x कट जाएगा, एक यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों x प्लस 1/x बराबर कितना बराबर हो गया, यहाँ पे 3 बचा, उधर जाएगा कितना होगा 3 हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या कीजिए कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे कितना होगा x² प्लस 1/x², ठीक है, प्लस कितना हो गया 2, ये 3 दिया कितना हो गया 9 हो गया। तो x² प्लस 1/x² का मान कितना हो गया 9 से 2 गया कितना हो गया 7 हो गया। ये वाला पार्ट कितना निकल गया 7 निकल गया। अब फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 बराबर कितना हो गया 7 से कितना हो गया 49 हो गया दोस्तों। ठीक है, 7 से कितना हो गया 49 हो गया। उसको उधर घटा दीजिए, x⁴ 1/x⁴ बराबर कितना होगा 47 हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी आपका ये नहीं आया तो फिर दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोस्तों, कितना होगा x⁴ 1/x⁴ और प्लस कितना हो गया 2 हो गया, बराबर 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये उधर जाएगा 47 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 घटा देंगे है ना। 47 का स्क्वायर कितना हो गया 3 दिया कितना हो गया 9 हो गया, और 25 में से 3 घटा देंगे दोस्तों, आपका कितना हो गया 2209। ठीक है, 25 में से 3 घटाएंगे 2209, और इसमें 2 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 22 कितना हो गया आपका 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 2207 प्लस 7 कितना हो गया 2214 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सेक थीटा बराबर 65/63 हो गया, और पूछा आपको ऐड इनटू कोसेक थीटा माइनस कितना आपको कोट थीटा का मान कितना होगा। ये h हो गया, ये क्या हो गया b हो गया। p का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों √अंडर कितना होगा आपको 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 128 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 216 बराबर कितना हो गया 256 हो जाएगा दोस्तों 256, ये हो गया 16। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको p बट्टे क्या हो जाएगा आपको h हो जाएगा, p का मान 16 है। ठीक है, कोसेक थीटा है ना, ये हो जाएगा आपको दोस्तों h बट्टे h मेरा कितना है दोस्तों 65 है, h बट्टे कितना हो जाएगा p हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोट थीटा का मान होता है p बट्टे b, p का मान कितना आया दोस्तों। ठीक है, तो कोट थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको p बट्टे b हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 हो गया, कोसेक थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों h बट्टे p होता है, h का मान 65 है और p का मान 16 है। कोट थीटा का मान कितना होता है आपको b बट्टे p होता है, b का मान 63 है, p का मान कितना आया 16 आया है। ठीक है, तो ये 8 हो गया, गुणे कितना का 65 में से 63 घटाने के 2 बट्टे 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, 8 8 कट गया, आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए।
पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ मेरे पास। पहला क्वेश्चन है क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए x प्लस 1/x चाहिए का होल क्यूब बराबर कितना होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको x प्लस 1/x हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1/x का मान कितना है 5 है, ये 5 का क्यूब हो गया दोस्तों, कितना हो गया 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया 125 माइनस कितना हो गया 15 हो गया। आंसर कितना हो गया दोस्तों 110 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इफ x² माइनस 6√3x प्लस 1 बराबर 0 देन x³ 1/x³ का मान कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों, आपको x प्लस 1/x का क्या होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होगा। तो ये आपको x प्लस 1/x चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है कि बोथ साइड आप क्या कीजिए x² 6√3x प्लस 1 आप सभी जगह आप x से भागा देते, इधर भी और इधर भी भागा देते हैं। देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों x² बटे कितना हो गया x माइनस 6√3x बटे कितना हो गया x हो गया प्लस 1/x हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ये x कट जाएगा दोस्तों, ये x कट जाएगा, बचा कितना x प्लस 1/x बच जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये कितना होगा 6√3 हो गया दोस्तों। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 6√3 है। इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 6√3 का कितना हो गया होल क्यूब माइनस इंटू 6√3 हो गया दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 216 हो जाएगा, इधर रूट से 3 बार गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 1 3 हो गया इंटू √3 माइनस कितना हो गया 6 3 18 √3 हो गया। इसको गुना कीजिए कितना हो गया 6 3 18 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 दूनी 648 √3 माइनस 18 √3। तो फाइनली कितना हो गया दोस्तों 18 648 में यदि हम 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 630 √3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तीन व्यक्ति ए बी सी, इनके आय का अनुपात दोस्तों आपका 2:3:7 दिया हुआ है। तो बी और सी के आय का अंतर कितना होगा, बी और सी के आय का अंतर कितना होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अब देखिए कि अब ये इसमें क्या था कि बी का जो आय था दिया वो 15 आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 15 दिया हुआ था। क्या था क्वेश्चन कि तीन व्यक्ति ए बी सी है जिनकी आय का अनुपात 2:3:7 है, और जिसमें कि बी की आपका 15 था, तो बी और सी के आय का अंतर कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बी और सी के बारे में पूछा, 7 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो घटाते हैं किसी वेरिएबल से गुना कर देते हैं, तो ये 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, इसका आंसर इसको 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सर्किल है, ठीक है, उसमें एक जीवा है जिसकी लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर है। इस पे एक लंब डाला गया है दोस्तों, ये लंब डाला गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि रेडियस कितना होगा दोस्तों, ये पूछा था, इसका रेडियस कितना होगा, ये आर कितना होगा दोस्तों। तो आपको ट्रिपलेट नंबर देखिए आपको कितना होता है 3 4 5 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 25 होता है दोस्तों। ये या पी या बी होगा, ये पी या बी होगा दोस्तों, ये क्या होगा एच होगा। तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, ये आपका समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। यहाँ पे देखिए आपका ये इस पे लंब डाला गया 90 डिग्री होगा, ये लंब हो गया या तो आधार होगा, यदि आधार होगा या तो लंब होगा। तो अब जब किसी जीवा पे लंब डाला जाता है, जीवा को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये आर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन था कि tan² थीटा बराबर 1/3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो tan² थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों इतना √1 कितना हो गया 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1/√3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है आपको 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अगला दूरी जो आपको 48 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इसका एवरेज स्पीड बताना है दोस्तों, कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए आपको, कुल दूरी चाहिए, कुल दूरी बटे कितना होता है, कुल समय हो जाएगा दोस्तों, कुल समय हो जाएगा एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड के लिए चाहिए आपको टोटल डिस्टेंस टेकन बाय, एंड समय कितना होगा दोस्तों आपका, टोटल टेकन बाय टाइम, ठीक है, जितना डिस्टेंस करते हैं उसके द्वारा लिया गया समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 प्लस कितना हो जाएगा आपको, 52 हो जाएगा, 48 प्लस 52 हो जाएगा, क्योंकि 48 किलोमीटर और कितना है, 52 किलोमीटर है, टोटल दूरी हो गया। तो यहाँ पे समय नहीं दिया, तो समय बराबर कितना होता है दोस्तों, दूरी बटे कितना होता है आपको, चाल होता है, दूरी बटे कितना होता है, चाल होता है। दूरी कितना है, पहला दूरी 48 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये हो गया पहला समय। दूसरा 52 किलोमीटर की दूरी 65 कितना हो गया, 52 बटे कितना हो गया, 65 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो गया दोस्तों आपका 100 हो गया, इसको काट दीजिए, 8×6 = 48, 8×5 = 40 हो गया, 13×4 = 52, 13×5 = 65 हो गया, 6×4 = 10 बटे कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों, ठीक है, 5 हो गया, 0 0 आपका कट जाएगा, 5 भर जाएगा, कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए एक क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और ये आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और ये दिया हुआ था दोस्तों 6√3, ये दिया था 6√3, और ये दिया हुआ था इतना तो डिस्टेंस आपका कितना था, 3√3 था, ठीक है। तो पूछा था ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, या तो थीटा पूछा होगा या तो ये साइड पूछा होगा कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये 9 है, ये कितना 3√3 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3×3 = 9, कितना हो गया, 27 हो गया, 9 कितना हो गया, 81 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 7×1 = 8, 8 2 108 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 36×3 = 108 होता है, 6√3 हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 6√3 हो गया, ये 3√3 है, तो ये भी कितना होगा आपको, 3√3 हो गया। फाइनली टोटल कितना हो गया, 6√3 हो गया। तो प्रत्येक भुजा आपका क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल का ट्रायंगल हो गया। यदि ट्रायंगल पूछा होगा तो ट्रायंगल होगा, थीटा पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री हो जाएगा। सारा कुछ निकाल दिए, जो भी एग्जाम में पूछा होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक आपका रोम्बस था दोस्तों, मतलब समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक रोम्बस था जिसकी एक विकर्ण की लंबाई, मतलब एक विकर्ण की लंबाई दिया था 6√3 दिया था, 6√3 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। एक और दूसरा जो विकर्ण था वो भुजा के बराबर था, दूसरा जो विकर्ण होगा वो किसके था, भुजा के बराबर था। तो इसका एरिया कितना होगा दोस्तों, ये पूछा था, ठीक है। तो आपको पता है कि a² बराबर कितना होता है दोस्तों, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि d1/d2, तो ये कितना हो गया, 6√3/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस d2/2 है ना, तो कितना हो गया, a/2 का आपका होल स्क्वायर, बाबा यहाँ पे a² है। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया, 2×6 हो गया, 3×9 कितना हो गया आपको, 3×9 या कितना हो गया, 27 हो गया, प्लस a⁴ कितना हो गया, 2×2 = 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, a² माइनस a² बटे कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना होगा, 4 3 a² बराबर कितना हो जाएगा,
4 गुना 27 हो जाएगा, 3 नंबर कितना हो गया 27 हो गया। तो ए बराबर कितना होगा रूट अंडर 4 गुना 9 कितना होगा आपको 6 सेंटीमीटर हो गया। ए का मान यदि 6 होगा तो आपका D2 भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया निकाल लीजिए दोस्तों, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, एरिया कितना होता है D1 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। D1 कितना है आपको 6√3 है और ये निकला 6, 2 3 कितना हो गया 6, 6 3 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्योमेट्री से है, वो भी सर्किल का क्वेश्चन है। एक सर्किल था और एक ये आपका क्या है, आपका ये वो हो गया। ठीक है, सेंटर हो गया। इस पॉइंट से यहाँ जीवा से यहाँ तक पी बिंदु तक मिला गया। ठीक है, यहाँ पी तक मिला गया और ये जो दूरी था दिया दोस्तों, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, ये डी हो गया। अब यहाँ पे क्या था कि ओपी दिया हुआ था। ओपी कितना दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था और रेडियस पूछा था, ये भी दिया था दोस्तों। ये हाइट दिया था आपको 8 और ये कितना दिया था आपको 12 दिया था। ठीक है, ये रेडियस पूछा था दोस्तों, इसमें कितना होगा रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉपर्टीज का क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये पी हो गया, ए बी सी डी मान लेते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी क्या होता है इसको इससे गुना करते हैं, ये पी डी इंटू क्या होता है पी सी। ठीक है, बराबर कितना होता है पी बी इंटू कितना होता है आपको पी ए हो, ए पी ए या ए पी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला फिर टोटल अंदर वाला, फिर बाहर वाला फिर टोटल अंदर वाला को गुना आपस में गुना करते हैं। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, ये आर चाहिए। ये आर होगा तो ये भी कितना होगा आर होगा दोस्तों। ठीक है, ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ये टोटल कितना है दोस्तों आपका 18 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बाट कितना हो जाएगा 18 माइनस आर हो जाएगा और ये कितना है आर है पहले से, है ना। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले की प्रॉपर्टी क्या होगा, इसको ये हो गया 8 और टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 20 गुना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 गुना 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 8 नहीं होगा तो एक देखिए एक पार्ट होगा, इसको इससे गुना ये हो, एक दूरी ये हो गया, दूसरा दूरी कौन हो जाएगा ये दूरी हो जाएगा। तो 12 + 8 कितना हो गया 20 हो गया। अब इसमें क्या होगा पहले 18 गुना होगा दोस्तों, ये 18 माइनस आर गुना होगा, फिर कौन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, है ना। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आना होगा, यहाँ तक आइएगा दोस्तों। तो टोटल 18 हो गया प्लस कितना हो गया 18 + आर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं इसको। ये कितना हो गया 160 हो गया। ठीक है, 18 a + b माइनस बी है तो 18 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया आर का स्क्वायर, ये कितना हो गया 324 माइनस आर स्क्वायर बाबा 160 हो गया। तो 324 में से 160 घटा दीजिए, कितना हो गया आर स्क्वायर। इसको घटाइएगा दोस्तों कितना होगा 164 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो गया 164 हो गया। आर बराबर कितना होगा आपको 2√41 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ ना ना, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और आया हुआ है अभी फिलहाल। चलिए देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि x पर पावर 4 और y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 117 और उसके बाद था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 13। तो पूछा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना था, कितना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे तो हम अभी बना देते हैं, फिलहाल इसका जो डिटेल्स डिस्कशन होगा वो हम अपने एडवांस मैथ में करेंगे, जो कि अभी एडवांस मैथ का क्लास चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेली नॉब जो हम एडवांस मैथ का जो कोर्स है वो हम अपलोड करते हैं, उसको देख लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। और मैं बता दूं कि जो एसएससी सीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, ठीक है, इसमें आपको 10 करेंट अफेयर्स पूछा है। 10 करेंट अफेयर्स पूछा है, वो भी 2019 और 2020, जो 20 का जो 1-2 महीना का होता है वहाँ से, और 2019, ये 2019-20 का शुरुआती जो करंट अफेयर्स है वो पूछा 2019। 10 करंट अफेयर्स पूछा, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो कि करंट अफेयर्स 2 से 3 पूछा था एसएससी की एग्जाम में, लेकिन इस बार क्या किया कि 10 क्वेश्चन पूछ दिया। ये बहुत ही खतरे का निशानी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर्स को अपडेट कर लीजिए। 2019 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2020 नहीं, 2019 और 2020 का शुरुआती। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यदि ये होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना हो गया 13 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई बराबर, ये इसका गुणनखंड होगा 13 9 कितना होता है दोस्तों 17 होता है। यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2 × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 22। तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 11 हो जाएगा। अब देखिए यदि आपका क्या है कि यदि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, उसके बाद ए बी बराबर आपका दिया हुआ था 12, तो पूछा था a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। यहाँ पे क्या है ये आपका जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया तो ये भी पार्ट क्या होगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो गया आपको जीरो हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3abc हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था, चूंकि ये वाला पार्ट आपको जीरो दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका हो गया। तो यहाँ पर आप बना लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा। और 3abc का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। 3 गुना 12 करेंगे दोस्तों कितना होगा 12 दिया 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यदि a प्लस बी बराबर 59 और a इंटू बी 1150, ठीक है, तो पूछा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा दोस्तों। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो a प्लस बी कितना है दोस्तों 59 है, यहाँ पे रख दीजिए 59 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना है 1150 है दोस्तों। 59 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपको 3481 हो जाएगा। 3400 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 5 दूनी 10 2300 हो जाएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपको 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 8 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 1181 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता कि दो वस्तु के क्रयमूल्य आपस में बराबर है। ठीक है, सीपी क्या है आपका बराबर है, एक को बेचता आपको 40% लाभ पे, एक को बेचता है 40% लाभ पे और दूसरे को बेचता है 40% हानि पे। ठीक है, हानि पे बेचता है। आपका क्रय मूल्य क्या है बराबर है, दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, एक को बेचता प्रॉफिट पे एक बेचता एक को हानि पे है। तो बताना है कि टोटली क्या होता है दोस्तों। टोटली यहाँ पे क्या होगा, न लाभ होगा ना हानि होगा, मतलब जीरो, न प्रॉफिट न लॉस होगा। यहाँ पे न प्रॉफिट होगा दोस्तों, न प्रॉफिट होगा और न ही क्या होगा आपको लॉस होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपका एसपी बराबर हो गया दोस्तों, यदि आपका एसपी बराबर हो गया, यदि एक को 40% लाभ पे एक को 40% हानि पे बेचता, यहाँ पे हमेशा हानि होता है दोस्तों। वो कितना होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है। और एक्स की जगह हम क्या लेंगे 40 लेंगे। यहाँ पे क्या होगा 40 दोनों जगह 40 होना चाहिए। विक्रय मूल्य यदि आपका आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, यदि विक्रय मूल्य आपस में क्या होगा विक्रय मूल्य बराबर हो गया, ठीक है, मतलब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और यहाँ पे दो वस्तु का क्या है, दो वस्तु का क्रय मूल्य आपका क्या है बराबर है। तो ध्यान रखिएगा जब दो वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर होगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो गया, एक को x% लाभ पे एक को x% हानि पे बेचता है, तो हमेशा क्या होगा हानि होगा दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा क्या होगा एक हानि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज था दोस्तों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, एक क्या है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इसमें क्या था कि प्रत्येक भुजा इसका 27 सेंटीमीटर दिया होता है। प्रत्येक भुजा कितना था 27 सेंटीमीटर था और ए इसका सेंट्रोइड था दोस्तों। ए क्या था ये सेंट्रोइड। ठीक है, यदि आपका सेंट्रोइड बनेगा, ठीक है, ये सेंट्रोइड हो गया। जब आपका समबाहु त्रिभुज ये सेंट्रोइड है तो इसका माध्यिका ये होगा दोस्तों, ये माध्यिका होगा। ये आपका इसमें माध्यिका हो अर्थोसेंट्रो सारा इसमें क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो पूछा था दोस्तों ए ओ की लंबाई कितना होगा, ए ओ की लंबाई क्या होगा। आपको पता है कि माध्यिका क्या करता है कि 2:1 में बांटता है, मतलब ए ओ बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए ओ यहाँ भी मान लेते हैं, ओ बी जो होता है दोस्तों वो होता है 2:1 में होता है। माध्यिका एक दूसरे, ये जो माध्यिका है इसको, ठीक है, ये किसको कितना पार्ट में बढ़ता है, ये आपको 2:1 के रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पे पूछा कि ए ओ के मान कितना होगा। तो सबसे पहले ये हाइट कितना होगा दोस्तों, इसका जो हाइट होता है कितना होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2 इंटू कितना हो गया ए हो गया, तो कितना हो गया 27√3 कितना हो गया 2 हो गया। तो अब ये बताइए कि पूरा का पूरा 27√3 हो गया, तो ये रेशियो कितना है 2:1 है, ये कितना है 2:1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2x, ये हो गया x हो गया। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 27√3 कितना हो गया 2 हो गया।
ये कितना हो गया 3×9 = 27 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया √3/2, 9√3/2 हो गया। तो पूछा आपको ये बोला, ये हाइट पूछा ना, तो ये वैल्यू कितना आपको 2x है, इसमें क्या हो गया 2x हो गया, 2 से गुना कर दीजिए दोस्तों। ये आपका जो ए ओ कितना ए ओ पूछा ना, तो ए ओ कितना हो जाएगा 2 × 9√3/2, ये 2 कट गया दोस्तों, कितना हो गया 9√3 हो गया, 9√3 इसका आंसर हो गया। जो हाइट होता है ना ए ओ जो होगा ए ओ जो होगा हाइट का क्या होगा 2/3 होता है दोस्तों, ठीक है। हाइट का कितना होगा 2/3 होता है। आप इस पे भी बना सकते हैं। देखिए ए ओ बराबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, आपको हाइट का कितना होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। हाइट कितना है दोस्तों आपका, हाइट हाइट निकाल के रखें, कितना हो गया 27√3/2 इंटू कितना हो गया 2/3 हो गया, 2 कट गया, 2×9 कितना हो गया 27 हो गया। तो 9√3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। एक सर्किल है दोस्तों, ठीक है, एक सर्किल है और टेंजेंट आपको यहाँ से यहाँ जाके मिला है, एक टेंजेंट यहाँ के मिला है। ये दिया आपको 118 डिग्री दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 118 डिग्री। यहाँ पे आपका सेंटर है दोस्तों, वो मान लेते हैं। ये यहाँ से मिला है और यहाँ से ये दिया है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया बी हो गया दोस्तों, ये हो गया आपको सी हो गया, ये ओ हो गया। तो पूछा था ये जो एंगल होगा दोस्तों, ये वाला थीटा कितना होगा दोस्तों, ये पूछा था दोस्तों कितना होगा। चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं। अब देखिए आपको पता है कि ये और ये दोनों एक दूसरे का संपूरक होता है, तो आमने सामने का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 में 118 आप घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों 62 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 62 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया 62 डिग्री। तो ये भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ क्या आपको त्रिज्या है दोस्तों, और ये भी क्या है दोस्तों आपका त्रिज्या है। जब त्रिज्या होगा तो ये भी थीटा होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा थीटा होगा, दोनों थीटा क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, थीटा प्लस कितना हो गया आपको 62 बराबर कितना हो गया 180 हो गया। 2 थीटा बराबर कितना हो गया 180 में 62 घटा दीजिए दोस्तों, ये 8 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 1 होगा 118 हो गया। थीटा का मान कितना होगा 2 से भागा देंगे, 2 पंचे 10 हो गया, 2 9 18, 59 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये टेबल यदि याद है तो ये क्वेश्चन आसान है। साइन 60 का मान कितना हो दोस्तों √3/2 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर, प्लस सेक 45 का मान कितना हो गया आपको साइन, देखिए ये किसका है कॉस 45 का मान बनते हैं √2 होता है, √2 का यह होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है। एक साइन जो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसको पलट देंगे कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 3/4 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, और माइनस 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 1 3, 3 में से 4 घटेगा कितना होगा दोस्तों -1 हो गया, ठीक है। एलसीएम आएगा 4, 3 - 4 मतलब -1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था 3 cot थीटा प्लस 2 tan थीटा बराबर 5। तो आपको पूछा था 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ठीक है, बराबर कितना होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 3 cot थीटा प्लस 2 tan थीटा बराबर 5। तो पूछा था दोस्तों आपको 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आसानी से बन जाएगा इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या है कि थीटा का मान यदि 45 रखते हैं तो cot 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे cot स्क्वायर 45 का मान 9 × 1 हो गया, प्लस 4 × थीटा का मान 45 1 हो गया, 9 4 कितना हो गया 13, इसका आंसर हो गया। बेसिक से बनाइएगा तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए होल स्क्वायर कर लीजिए, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन ये बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है।
आप क्या कीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। 3 cot² x माइनस 7 cosec² x प्लस 7 = 0, तो x का मान क्या होगा दोस्तों। चलिए देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है कि cot² x बराबर कितना होता है दोस्तों, cosec² x -1 -7 cosec² x प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना होगा दोस्तों, 3 cosec² x -3 -7 cosec² x प्लस 7 बराबर 0 हो गया। देखिए 3 cosec² x अब -7 cosec² x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है ना, -4 cosec² x हो जाएगा, -3 ये कितना हो जाएगा, +4 बराबर 0 हो गया। अब देखिए -4 cosec² x बराबर कितना हो गया, -4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कर गया, 4 4 कर गया, तो यहाँ बचा क्या दोस्तों, cosec² x बराबर कितना बचा, 1 बचा। तो cosec² x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 1 कहाँ पे वैल्यू होता है दोस्तों, cosec x बराबर कितना हो गया, cosec 90 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि वैल्यू पुट करके डायरेक्ट 90 तो बना नहीं सकते हैं कि 30 45 60 ट्रैक करने के बाद ही बनेगा। तभी इस टाइप का क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप सॉल्व कर ही लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम, इससे ज़्यादा कम टाइम में आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन था कि 35,600 और एक था आपको 34,888 में आपका जो डिक्रीजिंग का जो लॉस होगा, मतलब जो कमी का प्रतिशत होगा दोस्तों, कितना होगा, कमी का प्रतिशत पूछा दोस्तों कितना होगा। तो देखिए कितना का कमी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 34,880 था और ये कितना हो गया, आपको कमी कितना हो गया दोस्तों, 712 रुपये का कमी हो गया दोस्तों। प्रतिशत कमी कितना हो गया, 712 बटे कितना हो गया, 35,600 अगुना कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 कट गया, 356 गुना 2 कितना हो गया, 2% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल था आपको 8500 रुपया और रेट था आपको 9% और टाइम था 2 ईयर। ठीक है, तो CI पूछा था दोस्तों कितना होगा। तो CI देखिए, CI निकालेंगे 2 वर्ष का जो CI होगा, तो रेट कितना हो जाएगा, 9 + 9 + 9 × 9 बटे कितना हो गया, 100 हो जाएगा। 9 9 18 हो गया, 9 81 बटे 100, मतलब फाइनली कितना हो गया, 18.81% हो गया। तो CI कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 8500 का 18.81 बटे 100, दशमलव उड़ाएंगे नीचे, 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, इसको यदि हम गुना करेंगे ये आएगा 1 5 9 8 85 आएगा, दशमलव बैठाएंगे 2, तो 1598.85 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता कि A और B किसी काम को 3 दिन में, B और C उसी काम को 4 दिन में, C और A उसी काम को 6 दिन में करता है, तो A अकेले काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए क्या करना है कि 2/1/A + B + 1/B + C और 1/C + A हो गया। ये क्या हो गया, A + B का क्षमता, ये हो गया B + C का क्षमता, ये हो गया C + A का क्षमता। तो क्या पूछा कि A के बारे में, A जिसमें शामिल नहीं होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि B के बारे में पूछेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, C के बारे में पूछेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें माइनस हो जाएगा, C वाला पूछेगा, B पूछेगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, A पूछा तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। 1/A + B कितना हो गया, 3 हो गया, -1/4 अब +1 बटे क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आपका 12 आएगा। 3 चौके 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो कितना हो गया, 4 दी 6, 6 में से 3 गया, 3 हो गया। 3 चौका 3 बचेगा यहाँ पे, 3 चौके 12 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा हमारा, 8 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता कि एक वृत्त था जिसका परिधि आपको दिया हुआ था 40 पाई। कितना दिया हुआ था दोस्तों, 40 पाई दिया था। इसका जो परिधि था, परिधि कितना दिया हुआ था, 40 पाई दिया था। तो एरिया पूछा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, 2πr बराबर कितना हो गया, 40 पाई है ना।
तो ये पाई पाई कट गया दोस्तों, और ये हो गया 20, मतलब आर का मान कितना हो गया 20 हो गया। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई गुना 20 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई गुना 20 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 400 पाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो गया 400 पाई मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।